Welcome back to Social Work Guide. Today we will discuss about the job vacancy which is project coordinator vacancy and it is under the निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु में ये वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे एक और एलाइड सब्जेक्ट से दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस और यहाँ पे अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हो फॉर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द सिप्ला फाउंडेशन फंडेड प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो पैलिएटिव एंड द सपोर्टिव केयर मॉडल फॉर पेशेंट्स एंड द क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन निम्हांस। इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट होगा पूरा कोऑर्डिनेट होगा अंडर द डॉक्टर नलिनी ए प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के अंडर में ये पूरा प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी आई है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की और नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 1। और जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे MSW मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, MA और MSc इन साइकोलॉजी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और इक्विवेलेंट and 5 years of experience in healthcare project या PhD in social work, psychology, public health, equivalent and 1 year of experience in handling healthcare related project management या MBBS, BMS, BOOMS, BHMS and 2 year of experience in health project management। यानी कि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड वाले को लिया जा रहा है, लेकिन सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपने MSW कर रखा है, अगर मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्क से MSW कर रखा है या फिर MA या MSc कर रखे हैं साइकोलॉजी से या फिर मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ कर रखे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। वहीं लेकिन अगर आप PhD कर रखे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप MBBS कर रखे हैं तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करें डिजरेबल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, एक्सपोजर ऑफ पैलिएटिव केयर सर्विसेज एंड द नॉलेज ऑफ EP इन्फो, SPSS, STATA एंड R सॉफ्टवेयर। यानी कि आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा भी अगर आपका काम एक्सपीरियंस खास कर प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ भी हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग हो या इवोल्यूशन हो, तो इस तरह पे आपने काम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट पैलिएटिव केयर सर्विस पे काम कर रखे हैं तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो भी आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज इसको लेके मिल सकता है। बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की तो यहाँ पे 50 ईयर्स है। सैलरी की बात करें तो 65,000 पर मंथ मिलेगा और जो ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल के लिए है और इनिशियली इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा और उसको फिर धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस के आधार पे एक्सटेंडेबल किया जाएगा। यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। साथ ही यहाँ पे 2 और वैकेंसी आया है जो कि अलग अलग फील्ड से BSc नर्सिंग से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक वैकेंसी है सोशल वर्कर एंड काउंसलर पोस्ट के लिए, जिसके लिए यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन इन द सेंस यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी MSW कैंडिडेट जो कि मेडिकल या साइकेट्रिक सोशल वर्क से MSW कर रखे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी से तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका पैलिएटिव केयर में एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज डिजरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये दिया गया है, मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स, सैलरी 35,000 है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 3 ईयर्स है और सेम कंडीशन है 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा और आपके परफॉर्मेंस के आधार पे इसको एक्सटेंडेबल किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करनी है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें कुछ खास नहीं करना है अप्लाई करने के लिए, बस अपना रिज्यूमे जो कि अपडेटेड हो, जिसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स हो आपके बारे में, खासकर एजुकेशन और अचीवमेंट के बारे में, उसको आपको npcnimhans@gmail.com पे भेज देना है। बस आपको याद रखना है लास्ट डेट क्या है, वो 27 नवंबर 2021 है। कैंडिडेट हु अप्लाई
should invariably mention the name of the post applied for the notification number and the date in the subject line in the email. आप जब भी ईमेल करें उसमें आपको सब्जेक्ट लाइन में आपको पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, साथ ही आपको नोटिफिकेशन नंबर और डेट भी उसमें डालना जरूरी है। तो इस तरह से आपको एकदम छोटे से कोशिश के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी है जिसको कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, तो ये पोस्ट है फ्रेशर्स के लिए और ये पोस्ट है ऊपर वाला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो ये 2 वैकेंसी हो गई निम्हांस के अंदर। एक और वैकेंसी है जो कि एलाइड सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो चलिए उस नोटिफिकेशन को भी देख ले एक बार। यह है दूसरी नोटिफिकेशन जो कि निम्हांस के अंदर ही आया है, बट ये 23 नवंबर को आया है और यहाँ पे जो वैकेंसी का डिटेल है वो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द सोशल वर्क, बट वो उसे एलाइड सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगा यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो रिसर्च एसोसिएट का है और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो ICSR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा फंडेड है और परसिव्ड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन COVID-19 पेशेंट्स एंड द फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ए मिक्स्ड मेथड स्टडी। ये एक स्टडी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया गया है अंडर द डॉक्टर वीना AS एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के उनके अंडर में आपको काम करना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन MA और MSc इन साइकोलॉजी विथ 55% मार्क्स। साथ ही आपके पास नेट या स्लेट होना चाहिए, यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है वहीं यहाँ पे एसोसिएट रिसर्च एसोसिएट के लिए भी दिया गया है। साथ ही आपके पास एक बहुत ही बेहतर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए स्पेशली इन इंग्लिश, एंड अगर आपको प्रेफरेंस उन वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि लोकल लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ भी उनको आता हो बेहतर ढंग से। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया है 40 ईयर्स। जो जॉब प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे दिया गया है, लाइक आपको वीडियो क्लिप्स बनाने होंगे, एनालाइज करना होगा क्वालिटेटिव डाटा को, साथ ही आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना होगा। सैलरी होगी 40,000 पर मंथ और ये प्रोजेक्ट 9 मंथ्स के लिए चलेगा। इनिशियली 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा, देन आपको परफॉर्मेंस पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अप्लाई करने का भी सेम मेथड है, आपको ईमेल के थ्रू अपना अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है, साथ ही आपको एक प्लेन पेपर पे लिखना है और उसे भेज देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जिस पे आपको भेजना है वो vinas@nimhans.ac.in पे आपको भेज देना है अलॉन्ग विद द रिज्यूमे, एज प्रूफ एंड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल, ये भी आपको भेजना है। द कैंडिडेट हु अप्लाइंग should be invariably mention the notification number, date and email ID and contact number and postal address। ये सब आप भरने समय एकदम बारीकी से ध्यान देके सबको भरिए। लास्ट डेट इज फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज 30 नवंबर 2021 अप टू 4 PM। तो ये बात हुई इस वैकेंसी के बारे में, रिसर्च एसोसिएट के बारे में, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी वाले भर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 वैकेंसी के बारे में बात की जो कि आया है निम्हांस में, जो कि पहला है आपको एक्सपीरियंस के लिए, दूसरा है फ्रेशर्स के लिए और तीसरा आपको एलाइड सब्जेक्ट साइकोलॉजी वालों के लिए है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए।